एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसे अलादीन का चिराग मान बैठे हैं। वो सोचते हैं हर महीने 10,000 बस एसआईपी में डालो और 6-7 साल में पैसा डबल हो जाएगा। फिर जाएंगे गोवा और मारेंगे ट्रिप, नई कार लेंगे, नया घर लेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन रियलिटी में ये सपना उतना ही झूठ है जैसे कि फ्री वाईफाई में स्पीड का मिलना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसआईपी की पूरी सच्चाई, उसके क्या क्या मिथ्स होते हैं, हिडन ट्रैप्स जिसमें कि आम निवेशक आकर फंस जाता है, और वो बातें जो और कोई नहीं बताता, डिस्क्लोज नहीं करता, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको भी पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाए कि एसआईपी से वाकई में करोड़पति बना जा सकता है या नहीं। अब बात करते हैं एसआईपी के मिथ्स की। तो सबसे पहला मिथ आता है रूल ऑफ 70, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा या नहीं पता होगा, तो बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 72 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं पर एनम रिटर्न से, तो हमारे पास टाइम निकल के आता है जितने भी आपका पैसा दोगुना होगा। ठीक है ना, ऐसा ये रूल कहता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये रूल ऑफ 72 एसआईपी पर वर्क ही नहीं करता। ये रूल वर्क करता है सिर्फ लमसम पर, क्योंकि देखो लमसम में हम एक बारी में हमारा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एसआईपी में आप फिक्स इंटरवल में टुकड़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो रूल ऑफ 72 लमसम में एप्लीकेबल होता है। अब इस मिसकंसेप्शन की वजह से क्या होता है वो देखते हैं। देखो मान लो आप 10,000 की एसआईपी करते हो, ठीक है, पर महीने आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो या आप एसआईपी चालू कर रहे हो, ठीक है। तो आपने लगाया 6 साल के लिए पैसा, 6 इयर्स के लिए भाई, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट हो गया वो हो गया 6,000 पर महीने, साल का हो गया 1,20,000, 6 साल का हो गया 7,20,000। ये अमाउंट आपका इन्वेस्टेड हो गया। आप लोग सपना देखोगे कि 6 साल में, जब यानी कि क्योंकि स्टॉक मार्केट माना जाता है कि 12% रिटर्न देगा एनुअली, तो 72 को डिवाइड कर देंगे 12, 6 आ गया, 6 साल में हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। अक्सर सभी लोग ये सपना देखते हैं कि 6 साल में तो भाई मेरा पैसा दोगुना हो जाएगा, यानी कि हमारा 7.2 लाख हो जाना चाहिए 14.4 लाख। जबकि आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर में जब आप ये फिगर्स डालोगे, आप पाओगे कि आपका कॉर्पस होगा सिर्फ कितने का, 10.56 लाख। देख रहे हो, मतलब कि आपने सोचा कि आपका अमाउंट होगा 14.4 लाख, जबकि आपको सिर्फ मिलेगा 10.56 लाख। तो समझ लो एसआईपी शॉर्ट टर्म में पैसे को डबल नहीं करता। एसआईपी एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है, इसमें आपको लंबा चलना ही पड़ेगा। दोस्तों जो रियल मैजिक होता है एसआईपी का वो होता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में एसआईपी पे होती है कंपाउंडिंग, विच इज नोन एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग का मैजिक जब एसआईपी में क्रिएट होता है तो ही आप रिच बनते हो, तो ही आप करोड़पति बनते हो। जब आप अपने पैसे को एसआईपी में 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि आपका पैसा सिर्फ दिखने लगता है, यानी कि आपके पास आपको लगेगा कि एक फंड इकट्ठा हुआ है, बस आपको इतना दिखेगा, ठीक है। यानी कि गुल्लक समझो, आपको दिखेगी कि आपके पास पैसों की एक गुल्लक आ गई है। 20 साल तक जब आप इन्वेस्ट करते हो, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 10,000 रुपए पर मंथ वाली एसआईपी की, ठीक है। 20 साल तक जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेगा 1 करोड़, ठीक है। जब आप अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो, 30 साल तक, तो आपको मिलेंगे 3.5 करोड़, और 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो वो हो जाएगा 12 करोड़। तो ये होता है एसआईपी का मैजिक। सुनकर दिल खुश हो गया होगा ना, लेकिन ठहरो, इन्फ्लेशन को मत भूलना। अगर इन्फ्लेशन 6% एक्सपेक्ट कर रहे हो तो
40 साल बाद ये जो 12 करोड़ है, इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 2 करोड़ होगी। मतलब दिखने में रॉयल बिरयानी है, लेकिन टेस्ट में साधारण खिचड़ी। अब सुनो हिडन विलन की कहानी, एग्जिट रोड। मतलब अगर आपने मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा निकाला, विथड्रॉ किया, तो फंड हाउस आपका 1% से 2% एग्जिट लोड काट देगा। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए विथड्रॉ किया, ठीक है, तो उस पे आपका फंड हाउस चार्ज कर देता है 2% एग्जिट लोड। तो आपका फिगर हो गया 2 लाख रुपीज। 2 लाख आपके सीधा माइनस हो जाएंगे और आपको मिलेंगे 98 लाख रुपीज। आपको रिटर्न मिले ना मिले, फंड हाउस को एग्जिट लोड जरूर मिलेगा। सीधी बात यह है कि एसआईपी में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो चार्जेस आपके ड्रीम को जरूर काटेंगे। अब आते हैं कंफ्यूजन नंबर 2, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान पर। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि इसमें एजेंट को कमीशन मिलता है, तो एजेंट के कमीशन के कारण जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ जाता है। जबकि डायरेक्ट प्लान के अंदर वही फंड होता है लेकिन चार्जेस कम लगते हैं। जो बिगनर है उनको इस बात का पता होना चाहिए, जब भी वो अपना फंड चूज करें, दे शुड गो फॉर डायरेक्ट प्लान्स। सोचो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, एक्सपेंस रेशो है 2.5%, यानी कि अगर इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशो होगा तो आपके 1 लाख रुपए में से 2500 रुपए सीधे एक्सपेंस के नाम पे काट दिए जाएंगे। मार्केट गिरे या बढ़े, ये कटौती आपकी पक्की है। तो म्यूचुअल फंड को हमेशा सही चुनना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही प्लान चूज करना, डायरेक्ट या रेगुलर। अब बात करते हैं ग्रोथ प्लान वर्सेस डिविडेंड प्लान की। डिविडेंड प्लान सुनने में अच्छा लगता है, बोनस मिल रहा है, लेकिन असल में वो आपके ही पैसे हैं जो आपको वापस कर दिए जाते हैं और इससे आपकी कंपाउंडिंग टूट जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जबकि ग्रोथ प्लान में जो आपका डिविडेंड अमाउंट है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे का पैसा स्नोबॉल इफेक्ट से बढ़ता है और उसमें कंपाउंडिंग तेजी से हो पाती है। अगर आपका हॉरिजन यानी कि अगर आपके पास 20 से 30 साल इन्वेस्टिंग के हैं तो आपको ग्रोथ प्लान में असली कंपाउंडिंग का मजा आ सकता है। दोस्तों, एसआईपी शॉर्ट टर्म में पैसे को डबल नहीं करता, लॉन्ग टर्म के लिए हमें पेशेंस के साथ साथ सही प्लान रखना चाहिए ताकि हमारी वेल्थ अच्छी हो सके। एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो और गलत प्लान आपके रिटर्न्स खा सकते हैं। इन्फ्लेशन को हराना सबसे बड़ा चैलेंज है, तो एसआईपी करो, लेकिन आंखों को मूंद कर करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़कर, डिसाइड कर रिसर्च कर ही अपना प्लान चूज करो। सही एक्सपेक्टेशन, सही पेशेंस और सही चॉइस के साथ एसआईपी करनी चाहिए। अगर ये रियलिटी चेक आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।